रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। होली की तैयारियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सुनीता जी अब हमें किस चीज की तैयारी करा रही है। सुनीता जी क्या बनने वाला है? बड़े ही कलरफुल जूसेस रखे हुए हैं यहाँ पे। जी, अब हम बना रहे हैं रेनबो शॉट्स। रेनबो शॉट्स यानी कि कलरफुल रहेंगे ये? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, तैयारी करते हैं जी। और ठीक है, ये जो सारे जूसेस हैं ये सारे कलर ये ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही हैं। ठीक है। इसमें मैं ये ले रही हूँ बीटरूट का जूस। ठीक है, यानी कि अपन ने सिंथेटिक कुछ भी यूज नहीं किया है। जी नहीं। जैसे बीटरूट का जूस निकलता है, हल्का सा उसको ब्लांच करके मिक्सी में चर्न कर लें और फिर उसको स्टेन कर लें। ब्लांच करने की भी जरूरत नहीं, आप इसको कच्चे को ही चर्न कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह मैंने ये पुदीने का जूस निकाल लिया है। ठीक है। और ये है ऑरेंज का जूस। ठीक है, फ्रेश ऑरेंज का जूस है ये। जी। इनमें हम डालेंगे भूरा चीनी। ओके, इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको डाल दीजिए। ठीक, पुदीने वाले में भी डाला है आपने? हाँ जी, इन तीनों में ही मैंने डाला है। ठीक है। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये अदरक का रस। ये भी आपने जिस अदरक को कच्चा ही पीस के उसका जूस निकाल लिया है। हाँ जी। ये जस्ट चौथाई चम्मच ले रही हैं? हाँ जी। ठीक है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ये नींबू का रस। ठीक है। ये सारी चीजें आपके टेस्ट पे डिपेंड करती हैं। अब इनमें हम डालेंगे ये काला नमक। चुटकी भर इसमें, चुटकी भर इसमें और चुटकी भर इस हमारे बीटरूट के जूस में। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये चाट मसाला। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। वर्तिका, इसी तरह से ये मैंने काले अंगूर का बनाया है, ये जो पेठा आता है उसका बनाया है, ये टमाटर का बनाया और ये मैंने खीरे का बनाया। पेठा यानी कि जो काशी फल आता है, कद्दू, उसको कद्दू कहा जाता है, वो वाला पेठा है। तो उसको भी आपने कच्चा ही मिक्सी में चर्न कर लिया है। सभी चीजें कच्ची है, सबको स्टीम कर लिया गया है। बिल्कुल ठीक है। और जो सबका जो तरीका है वो सेम है जो आपने यहाँ बताया अभी। जी ठीक है। अब हम इसमें ये डाल देते हैं हमारे बीटरूट का जूस। ओके। इसी तरह से ये पुदीने का डाल देंगे। ये आ गया हमारा ऑरेंज जूस। ठीक है। सुनीता जी क्या ये तैयार हो चुके हैं? ये तैयार हो चुके हैं हमारे रेनबो शॉट्स। लाइए सुनीता जी, और देखिए कितने कलरफुल हैं, बेहद खूबसूरत है ये और अच्छे लग रहे हैं सुनीता जी। और सारे ही जूसेस अपन ने ऑर्गेनिक यूज किए हैं। और होली का जब टाइम आता है तो होली जब जिस वक्त खेलते हैं तो एक जब गर्मी होती है काफी तेज होती है उस समय, और कुछ पीने की इच्छा होती है, तो उस समय पे आप अच्छे अच्छे से ग्लासेस लेकर आइए उस समय के लिए। इस तरीके के जो जूसेस सुनीता जी ने सिखाए हैं, ऐसे शॉर्ट सिखाए हैं, कि आप जरूर से अपने घर पे बनाइएगा। और ठीक है, मैं ये ग्रीन वाला टेस्ट करके बता दी। मैंने पुदीने वाला पिया सुनीता जी, दिस इज अमेजिंग। थैंक यू। मतलब अदरक है इसके अंदर, नींबू का रस है, बूरा है, काला नमक है, दिस इज परफेक्ट। सबको अच्छा लगेगा, अपने घर पे जरूर से ट्राई करिएगा और ध्यान से नोट करके रखिए इसका रिकैप। रेनबो शॉट्स बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच बीटरूट का जूस, 3 चम्मच पुदीने का जूस, 3 चम्मच ऑरेंज जूस, 3 चम्मच पिसी चीनी, 1/4 चम्मच अदरक का रस, 1/4 चम्मच नींबू का रस, चुटकी भर काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर। रेनबो शॉट्स बनाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे ग्लास में बीटरूट का जूस, दूसरे में पुदीने का जूस, तीसरे में ऑरेंज जूस डालें और इसमें पिसी चीनी, अदरक का रस, नींबू का रस, काला नमक, चाट मसाला पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। फिर कांच की स्टिक में बीटरूट का जूस, दूसरे में पुदीने का जूस और तीसरी में ऑरेंज जूस डाल लें। लीजिए तैयार है रेनबो शॉट्स। तो सुनीता जी, होली की तैयारियों की 2 रेसिपीज तो हमारी हो चुकी हैं और कल फिर से हम बाकी की तैयारी के साथ हाजिर हो ही जाएंगे सुनीता जी। लेकिन अब वक्त हो चुका है हमारे आज के सवाल का। और हैदराबाद में रहती हैं ये आरती दीपक, इनका नाम है। हेलो आरती, इन्होंने रसोई से बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे तरीके के पराठे सीखे हैं। तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि जब भी पराठा बनाती हैं तो अक्सर वो फट जाता है।
तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप इन्हें क्या सुझाव देंगी? इसके लिए इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि उसमें मॉइस्चर रहता है। जो भी ये फिलिंग अच्छा। बन रही है आलू की, पनीर की या किसी भी सब्जी की, तो उसमें मॉइस्चर रहता है। फिलिंग के मॉइस्चर को कम करने के लिए आप भुजिया होती है उसको पीस के डाल दीजिए या ठीक है। ब्रेड को पीस के डाल दीजिए। उसमें अच्छा। उसमें जो उसका मॉइस्चर रहेगा फिलिंग में, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर ये पराठे फटेंगे नहीं। और मेरे को लगता है भुजिया डालने से उसका टेस्ट स्वाद भी भी- बहुत बढ़ जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आरती, आप ये जो टिप है सुनीता जी ने दिया, आप इसको आजमा कर देखिएगा और फिर देखिए आपके पराठे कितने टेस्टी बनेंगे और फटेंगे भी नहीं। तो सुनीता जी, जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब यहाँ पर वक्त हो गया है हमारी आज की टिप का। देखिए, वैसे पनीर घर में आता ही रहता है, लेकिन कई बार ये होता है कि काफ़ी सारा पनीर अगर बच गया है तो फिर आप उसको कैसे सेफ रख सकते हैं। आप चाहें तो जो विनेगर में डिप कपड़ा होता है उसमें आप पनीर को लपेट लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, तो काफ़ी समय तक फ्रेश रहेगा। इसी के संग हम बताते हैं कि हमारा आज का क्विज क्या है। हमारे आज का क्विज ये है कि रंगीले तोशे बनाने के लिए सुनीता जी ने किस फ्लोर का यूज किया है। जल्दी से हमें बताइए, उठाइए कागज और कलम। तो सुनीता जी, रेसिपी सिखाने के लिए और यहाँ पर आने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। देखिए, जिंदगी में प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। फिर अगर हम बात करते हैं रसोई की, अगर आप अपनी रसोई में प्लानिंग से चलेंगी तो हर चीज को एंजॉय कर सकेगी। रसोई से भी यही चाहता है कि होली आने वाली है, तो होली की तैयारियां आप अभी से शुरू करने लग जाइए ताकि आप होली को भरपूर एंजॉय कर सके। आपको बता देते हैं कि होली की जो तैयारियां हमने आज करी हैं, कल भी हम इसी सफर को जारी रखेंगे। जरूर से देखिएगा रसोई से। उठाइए कागज और कलम, नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है rasoi se@etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए बाय बाय।